नगरपाल और आज मैं अपने गृह निवास दमोह में मौजूद हूं, जहां पर भारत सरकार के मतदाता जागरूकता अभियान को सफल बनाने के लिए आज दमोह नगर परिषद में मतदाता जागरूक अभियान के तहत प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। जहां पर हम बताना चाहेंगे आपकी जनता दल न्यूज के 16 लाख दर्शकों के साथ हम अपने भिंड जिले के कलेक्टर डॉक्टर जे विजय कुमार का सपना साकार करने के लिए आज तैयार खड़े हुए हैं। हमारे भिंड कलेक्टर जय विजय कुमार का सपना है कि हम भिंड जिले में 75% वोट प्रतिशत को लाएं। तो आज हमारे साथ जुड़ेंगे मुख्य नगरपालिका अधिकारी NR खेंगर जी और हमारे साथ हैं दमोह नगर पंचायत के उपाध्यक्ष रफीक खान साहब और आज के जो प्रशिक्षक हैं जो आज दमोह क्षेत्र के ट्रेनिंग प्रभारी भी हैं सम्मानित दीपक शर्मा जी से बात करेंगे और इनके साथ हैं मास्टर कोच अजमेर सिंह गौरव जी और शराफत खान साहब। तीनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक शर्मा जी से बात करेंगे। शर्मा जी, आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत सरकार की निर्वाचन प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए हमारा दमोह एक ग्रामीण स्तर से आता है और ग्रामीण परिवेश में मतदान प्रक्रिया को समझाने के लिए आज का ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम जानेंगे कि EVM मशीन के द्वारा किस प्रकार से हम वोट डालेंगे और वोट डालने के लिए हमें किन किन दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी जब हम पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए जाएंगे। दीपक शर्मा जी से बात करेंगे। शर्मा जी बताएं। सबसे पहले मैं राजा भैया पाल जी आपका स्वागत करना चाहूँगा। आपका आभारी हूँ कि आप निर्वाचन विभाग की जो उद्देश्य है भारत के हर मतदाता जो व्यक्ति मतदान के लिए मतदान करने के लिए स्वतंत्र है उसको जागरूक किया जाए और ऐसे जागरूकता के कार्यक्रम को आप हाईलाइट करने जा रहे हैं, जन तक पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसीलिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है नगर परिषद दमोह में। आज निरंतर प्रत्येक वार्ड में ये जन जन को जागरूक करने का ये जागरूकता अभियान चलाया गया है। मतदाता पर्ची लेकर के पोलिंग बूथ पर जाते थे और उससे वोट डल जाया करता था, लेकिन इस बार उन्होंने निर्धारित किया है कि मतदाता पर्ची तो लेकर के जाना ही है बूथ पर, लेकिन उसके साथ कोई एक अन्य पहचान का दस्तावेज जिसमें उनकी फ़ोटो चस्पा हो वो पहचान पत्र साथ में लेकर के जाए, जैसे कि बैंक की पासबुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जॉब कार्ड, मनरेगा कार्ड या आपका स्वास्थ्य बीमा से सुरक्षित संबंधित जो कार्ड है वो इस प्रकार के, या अपना वोटर ID है या ड्राइविंग लाइसेंस है, बिजली बिल के साथ साथ कोई एक ऐसा दस्तावेज जिसमें पहचान उनकी एक फ़ोटो की साथ में चस्पा हो, पहचान सुनिश्चित हो रही हो, तो ऐसा एक परिचय पत्र साथ में लेकर के आवश्यक तौर पर आप आधार कार्ड भी ले आ सकते हैं। आधार कार्ड सबसे बड़ा पहचान पत्र। आधार कार्ड उसमें दस्तावेज की सूची में सम्मिलित किया है। आधार कार्ड है, वोटर कार्ड तो सबसे पहले है। अगर वोटर कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड भी वो ले जा सकता है, आधार कार्ड भी नहीं है तो पैन कार्ड ले जा सकता है, पैन कार्ड नहीं है तो बैंक की पासबुक। मानक कुल मिलाकर के जो दस्तावेज निर्धारित किए गए हैं उनमें से कोई एक दस्तावेज वोटर स्लिप के साथ वो ले जाए। पद्धति से EVM मशीन के द्वारा वोट डाले जा रहे हैं। EVM मशीन ये 3 मशीनों के संयुक्त रूप का नाम है, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन। इनमें से तीनों पार्ट्सों के अलग अलग नाम हैं। ये छोटी मशीन जो है इस मशीन का नाम है कंट्रोल यूनिट, CU इसको शॉर्ट में कहते हैं, कंट्रोल यूनिट। दूसरी ये मशीन है बैलेट यूनिट। इसमें मशीन पर मतपत्र अभ्यर्थियों के चुनाव चिन्ह और उनके नाम निर्देशन जो किए गए हैं उनके नाम और इस पर उनके अभ्यर्थियों के चुनाव चिन्ह अंकित होंगे। ये बैलेट पेपर इस मशीन पे लगा हुआ होगा, इसलिए इस मशीन का नाम बैलेट यूनिट कहा गया है। इसको शॉर्ट में हम BUB कहते हैं लोग। ये तीसरी मशीन जो अभी आई है अपने भारत के चुनाव में, इससे पूर्वी चुनाव में उपयोग की गई है, तो ये प्रिंटिंग मशीन है। ये अपन जिस व्यक्ति को वोट इससे वोट डालते हैं उसी जिस व्यक्ति को हमने वोट किया है उसी वोट किए हुए व्यक्ति की इसमें वोटर स्लिप इस पर आती है। माना कि हमने जिस पार्टी को चुनाव चिन्ह को वोट इसमें किया है वही पर्ची इस पर आएगी प्रिंट होकर के। इसको VVPAT मशीन नाम दिया गया है। इसको VVPAT शॉर्ट में अपन कहते हैं। इस मशीन के द्वारा डाले हुए वोट की पहचान इस पर वोटर सुनिश्चित कर लेगा कि हमने जिस व्यक्ति को वोट दिया है वो व्यक्ति को ही वोट डाला गया है या नहीं। यहाँ पर लाइट जल जाएगी, यहाँ लाइट जलेगी, यहाँ वोटिंग की पर्ची दिखाई देगी। जिस प्रत्याशी को हम वोट देते हैं उस प्रत्याशी का चिन्ह हमें यहाँ पर दिखाई दे जाता है। वोटर यहाँ पे ये कंफर्म कर ले कि मैंने जिस व्यक्ति को वोट दिया है उसी व्यक्ति की वोटर स्लिप इस पे इसकी दिख रही है या नहीं दिख रही है। यदि नहीं दिख रही है तो वो उसकी कंप्लेंट कर सकता है। हालांकि ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। मशीनें पूर्ण निष्ठा से ईमानदारी से काम करेगी, मशीनें बिल्कुल सही है। जिस व्यक्ति को हम वोट डालेंगे वही इस पर दिखेगा। ये पूर्ण मशीन सही हैं।
जैसे कई बार समाज ये देखा जाता है कि जब महिला वोट डालने के लिए आती हैं तो कई बार यहाँ पर बटन दबा दिया जाता है, जैसे बत्ती जलती है तो इसी पर बटन दबा दिया जाता है, इससे वोट नहीं डाल पाते। तो वोट आपको यहाँ से डालना है इस पर, जैसे कि हाँ। बताते हैं कई बार यहाँ पर चिन्ह लगा दिए जाते हैं तो यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। यहाँ वोट डाल देते हैं, ये बत्ती है जी, ये बत्ती जलती है। जिस कैंडिडेट यहाँ से हमने वोट इशू इस मशीन से करेंगे तो यहाँ पे एक हरी कलर की ये लाइट जल जाएगी, बिजली लैंप जल जाएगी, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो संबंधित इसीलिए ये स्वीप मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम किया जा रहा है, घर घर गांव-गांव जा कर के पोलिंग बूथ पर जहां पर जनमानस लोग इकट्ठे होते हैं, सार्वजनिक स्थल, उन सार्वजनिक स्थलों पर ये आयोजन किया जा रहा है कि वोटरों को हम ये बताएं कि यहाँ उंगली नहीं दबाना है, ये बटन दबाना है। जिस कैंडिडेट को, जिस अभ्यर्थी को हमें वोट डालना है, उसी नाम के सामने वाले इस बटन पर हमें प्रेस दबाना है, बटन को दबाना है। यही चीज़ हमें गांव-गांव जा कर के लोगों को बताना है और हम ये बता रहे हैं कि आपको इस तरह से वोट डालना है, यहाँ नहीं दबाना है उंगली, यहाँ नहीं, इन बटनों को दबाना है, तभी हमारा वोट डलेगा। यहाँ पर महिलाओं के लिए जरूरी कई बार अंगूठा यहाँ पर लगा दिया जाता है, जिससे क्या है चिन्ह गंदा हो जाता है, दिखता नहीं है, तो आपको यहाँ पर बटन दबाना है, यहाँ पर। जी, इस तरीके से, इसीलिए इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कि कहीं मतदाता हमारा भ्रमित न हो जाए, इसीलिए इस मशीन से परिचित कराने के लिए हम गांव-गांव, पोलिंग हाट चौराहों, बाजारों पर जाकर के ये कैंप लगा करके उन्हें जागरूक कर रहे हैं। पता है तो उस मतदान का जो वास्तविक समय इस समय निर्धारित जो किया है, वो वास्तविक मतदान का समय प्रातः 7 बजे से सायंकाल के 5 बजे तक वास्तविक मतदान का समय है। तो वास्तविक मतदान से पहले इस मशीनों की वास्तविकता से लोगों को अवगत कराने के लिए जो लोगों में भ्रम फैला हुआ है कि हम वोट कहीं और डालते हैं और वोट कहीं और जाता है, मशीनें इस तरीके से सेट कर दी जाती हैं शासन के द्वारा। तो इस भ्रम को दूर करने के लिए निर्वाचन आयोग ने ये प्रक्रिया इसीलिए चलाई है कि हम लोगों को जागरूक करें, उनका ये भ्रम दूर करें कि ऐसा नहीं है, हम जहाँ वोट डालेंगे वहीं वोट उसी व्यक्ति को जाए। तो इसी बात को सत्यता में परिवर्तित करने के लिए, इस सत्यता को बताने के लिए वास्तविक मतदान के 1 घंटे पूर्व एक मॉक पोल किया जाएगा, दिखावटी मतदान। एक दिखावटी मतदान किया जाएगा। उस समय दिखावटी मतदान के समय कम से कम 50 मत डाल करके दिखाए जाएंगे हमारे एजेंट भाइयों को, जो भी दर्शक उस समय वहाँ मतदाता होंगे उन लोगों को ये डाल करके दिखाए जाएंगे 50 वोट कम से कम मिनिमम निर्धारित किए उन्होंने। मशीन ठीक से काम कर रही है, हम जिस व्यक्ति को वोट डाल रहे हैं उसी को जा रहा है। तो हम एक ट्रायल के रूप में एक मॉक पोल के माध्यम से, एक दिखावटी मतदान के माध्यम से 50 वोट अपने मतदाता भाई जो हैं उन मतदाता भाई बहनों को डाल करके दिखाएंगे, यहाँ वोट डाल करके, और वो यहाँ इस डिस्प्ले पर देखेंगे कि हम जिस कैंडिडेट को वोट डाल रहे हैं उसी को जा रहा है। 50 कम से कम 50 वोट, मिनिमम 50 डालना चाहिए, 50 से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा 10-5 हो सकते हैं लेकिन 50 मिनिमम। इसके बाद में वो दिखावटी मतदान के कराने के बाद, मॉक पोल कराने के बाद में इस मशीन से इस ड्रॉप बॉक्स जो यहाँ है, इस ड्रॉप बॉक्स को वहाँ पीठासीन अधिकारी खोलेगा और इस ड्रॉप बॉक्स में से डाले जो 50 वोट हैं उनकी पर्चियाँ इस तरीके से निकाल लेगा। 50 पर्चियाँ निकालने के बाद, माना कि ये अभी ये 50 पर्चियाँ निकाल ली अभी दिखावटी मतदान की, और ये इसके बाद में ये बॉक्स बंद कर दिया जाएगा, यहाँ सील्ड कर दिया जाएगा। सील्ड करने के बाद में जो हमारे मतदाता एजेंट वगैरह होंगे उनको पर्चियाँ निकालने के बाद इस बॉक्स में उनका भी हाथ, जैसे कि आप डाल के देंगे इसमें कोई पर्ची निकालनी है हमने पर्चियाँ, इसके बाद में कोई पर्ची शेष तो नहीं, आप निकाल के दे दी, अब तो कोई इसमें पर्ची नहीं, हाथ डाल के देख लीजिए आप, इसमें कोई पर्ची तो शेष नहीं है। इसके बाद में इस बॉक्स को बंद कर देंगे और सील्ड कर देंगे धागा से, और इस पर टैग लगा करके एजेंटों के सिग्नेचर होकर के इस बॉक्स को सील्ड कर दिया जाएगा। इसके बाद इसको फिर खोला नहीं जा सकता है। मॉक पोल के कराने के बाद, इसकी पर्चियाँ निकालने के बाद फिर इसको बॉक्स को खोला नहीं जाएगा। फिर तो ये निर्वाचन शाखा में चुनाव होने के बाद जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा हो जाएगा ये बॉक्स, पूरी प्रक्रिया। इसके बाद में जब वास्तविक मतदान जब शुरू होगा, माना कि वास्तविक मतदान अब 7 बजे से शुरू होना है, तो उस समय जब शुरू होगा तो ये मशीन हमारी रेडी है, चालू है मतदान करने के लिए। मॉक पोल होने के बाद में ये मशीन कंट्रोल यूनिट जो हमारा कर्मचारी भाई 3 नंबर पर रहेगा या जिसके भी ये अधिकार क्षेत्र में सुपुर्द की जाए उसके पास ये मशीन रहेगी। वहाँ माना कि आप मतदाता आ रहे हैं, आपने कहा वोट मुझे डालना है, मैं फला व्यक्ति हूँ, और आपने अपना नाम की अपनी वोटर स्लिप और अपना जो भी आइडेंटिफिकेशन के लिए जो कार्ड लेकर के आए हैं, वो नंबर 1 पर जो व्यक्ति बैठा होगा उसको देंगे। वो आपके वोटर लिस्ट से आइडेंटिफाई करेगा कि आप संबंधित ही व्यक्ति वोट डालने के लिए आए। वो संतुष्ट हो जाएगा, नाम पुकारेगा, एजेंट भी संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ ये संबंधित ही व्यक्ति है जो वोट डाल रहा है।
इसके बाद में वो नंबर 2 को स्लिप दे देगा। नंबर 2 वाला व्यक्ति रजिस्टर 17 का, जिसको आज 17A नाम से अंग्रेजी में जानते हैं, तो 17A पर उसकी पूर्ति करेगा। पूर्ति करने के बाद में आपके सिग्नेचर कराएगा, आपके आइडेंटिटी कार्ड जो भी हो उसके नंबर उस पर अंकित करेगा। करने के बाद में एक स्लिप जारी करेगा। स्लिप नंबर 3 के व्यक्ति जिसके पास ये कंट्रोल यूनिट रहेगी उसको वो स्लिप दे देगा। स्लिप जैसे ही उसके पास आप लेकर के देंगे फिर वो आपको बोर्ड इशू कर देगा। वो इस स्विच के द्वारा बोर्ड इशू कर देगा और इस तरीके से बोर्ड जैसे ही इशू कर दिया जाएगा तो ये बिजी लैंप और रेडी लैंप, ये लाल बत्ती बोर्ड के इशू होते ही जल जाएगी। जब तक ये लाल बत्ती जल रही है इसका मतलब है कि ये वैलिड काम कर रही है, बोर्ड इशू हो चुका है। और यहाँ इस वैलिड यूनिट पे भी रेडी लैंप हरी कलर की बत्ती जलने लगेगी। और ये मतदाता जब पहुंच जाए वहाँ ये देख ले कि हरी बत्ती जल रही है तभी ये मशीन काम कर रही है, अन्यथा अगर हरी बत्ती नहीं जल रही है तो आप ये समझें कि ये मशीन अभी काम नहीं कर रही है। और आप संबंधित कर्मचारी को ये वहाँ सूचित करें, अधिकारी जो भी हैं उन्हें सूचित करें। माना कि आप ही मतदाता हैं और आप यहाँ से वोट इशू हो गया है, अब आप कंपार्टमेंट में बूथ के अंदर जाएंगे और आप वोट डालेंगे तो आप स्वयं वोट यहाँ पर डाल करके देख लीजिए कि ये मशीन काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो आप स्वयं वोट डाल के देख सकते हैं या हमारे कोई दूसरे हम चाहें तो किसी अन्य व्यक्ति को वोट डलवा के देख सकते हैं। इस तरीके से जो भी मतदाता है, माना कि आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए कि मशीन काम कर रही है। माना कि आप डालिए वोट, मैं वोट डालिए और इस मशीन पर आप यहाँ पर्ची देखिए। देखिए आपने मैंने जिसको नंबर 2 को वोट किया था वही नंबर 2 इसमें दिखाया जा रहा है जी। यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात थी। तो आप कंफर्म है कि मतलब मशीन सही है, आप एक बार टेलीफर करके देखिए क्योंकि मशीन की सत्यता जनता तक पहुंचना चाहिए। तो एक बार आप जब कंफर्म होंगे, आप जब पूर्ण रूप से आश्वस्त होंगे कि मशीन सही है तो जनता भी आप पर भरोसा करेगी क्योंकि आप टेलीकास्ट कर रहे हैं कार्यक्रम। अब हम नंबर 5 वाले को प्रत्याशी को वोट कर रहे हैं। नंबर 5E आता है और यहाँ पर हमने बटन दबाया, ये हमारा वोट हो गया है। तो यहाँ पर हमारी नंबर 5 की स्लिप देखना चाहिए। देखिए ये नंबर 5 पर स्लिप दिख रही है, हमने ई को वोट किया था और ये पर्ची भी यहाँ पर दिख रही है। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली एक बात है। हाँ, तो आम जो भी वोटर है, मतदाता है, उसको ये ध्यान रखना है, इसको स्विच को, इस बटन को दबाने के साथ साथ उसको ये डिस्प्ले पे भी देखना चाहिए कि मैंने जिसको वोट किया है उसी को जा रहा है या नहीं। तो यहाँ पर कितने समय तक दिखती है? ये पर्ची 7 सेकंड तक आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली होगा कि 7 सेकंड तक ही पर्ची दिखाई देगी आपको। आपको शीघ्रता करना पड़ेगी देखने में, ऐसा ना हो कि आप इधर ही देखते हैं जब तक पर्ची कट के इसमें चली जाए। तो 7 सेकंड के समय में ही आप यहाँ अपना ध्यान इधर से हटाकर यहाँ कर दें। अगर आपने यहाँ पर 7 सेकंड का समय खो दिया तो ये पर्ची आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगी। इसलिए 7 सेकंड की महत्वता को समझते हुए आप तुरंत इसको 7 सेकंडों में ही दोनों तरफ दें। जी, अगला पॉइंट क्या है? तो इस मतदान करने के बाद वो चला जाएगा व्यक्ति और यहाँ पर एक बीप सुनाई देगी। फिर से एक बार थोड़ा बीप पर अपन ध्यान करें कि मतदाता जो वोट डालने के बाद बूथ से जब ही वो स्थान छोड़े, जब यहाँ पर वोट डालने के बाद एक लंबी बीप की आवाज़ सुनाई देगी तभी वो संतुष्ट हो कि मेरा वोट डल चुका है। आप एक बार ट्राई करके देखें बीप के लिए। देखिए वोट मैंने यहाँ से इशू कर दिया, अब आप यहाँ वोट डाल करके देखिए। मैंने आपके बाद 4 नंबर को वोट दिया है, 4 नंबर की बत्ती जलेगी और यहाँ पे भी आप देखिए 4 ही नंबर को वोट गया है। अब बीप की आवाज़ सुनाई देगी, बीप पर थोड़ा ध्यान रखें आप। यहाँ पर बीप की आवाज़ सुनाई दे रही है बस जी। ये हमारा वोट अब संपन्न हो चुका है। बीप की आवाज़ सुन लें तो पर्ची देख लें तभी स्थान यहाँ से छोड़ें आप। 7 सेकंडों में ही तीनों तरफ ध्यान देना है। बत्ती की आवाज़, बत्ती जलना चाहिए और यहाँ पर बीप की आवाज़ सुनाई देना चाहिए और यहाँ पर संबंधित प्रत्याशी का चिन्ह दिखाई देना चाहिए। चिन्ह और नाम ये दोनों उसमें सारी चीज़ें प्रिंट होकर के ये चीज़ थोड़ा उस समय हमें मानसिक रूप से संतुलन में रहना होगा। 7 सेकंड का समय यहाँ पर मिलता है आपको जी। अगला तो अब अगली प्रक्रिया, अगला वोटर आएगा और ये सिलसिला निरंतर चलता रहेगा। जी 12 मई को ध्यान रखना है, सुबह 7 बजे ही आपको पोलिंग बूथ पर वोट डालना है। अब हम यहाँ पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी NR खेंगा जी जुड़े हैं। खेंगा जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने सभी मतदाता भाइयों को? इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप प्लान चल रहा है जी। नगर परिषद दमोह के अंतर्गत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जगह जगह पर होर्डिंग्स बोर्ड लगवाए गए हैं, दीवार लेखन भी करवाया जा रहा है। इसके साथ साथ रैलियों का आयोजन भी होगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है और इसमें हॉस्पिटल से भी वर्कर रहेंगे, हमारे शिक्षक रहेंगे, नगर पालिका स्टाफ रहेगा।
मुख्य बात ये है कि हर नागरिक को अपना मत का उपयोग करना अनिवार्य है, वो करना चाहिए। 12 मई को संपन्न होने वाले निर्वाचन में सभी जो मतदाता हैं वो अपने मत का उपयोग करें। इसी अपेक्षा के साथ मतदाता जागरूकता अभियान नगर परिषद दमोह में संचालित किया जाए। सत्य निष्ठा से सत्य शपथ पूर्वक कहते हैं कि हम धर्म निष्ठा के साथ ईमानदारी से भारत के नागरिक होने के नाते स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान करेंगे और हम देश के लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक करेंगे।